नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 8 मई की। आज की बात करने वाले हैं और सैटेलाइट की बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था जो एक WD बना हुआ है मध्य राजस्थान पे, ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि दिल्ली के पास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अभी इसकी जो लोकेशन है वो अलवर के आसपास बनी हुई है, यानी कि जो ये आप सर्कुलेशन देख रहे हैं, ये जो WD है उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और पिछले वीडियो में हमने आपसे ये भी कहा था कि जो मॉइस्चर है हमें यहां से होते हुए आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो बाकी का आगे का रीजन है, यहां हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां एक सर्कल बना हुआ है और बारिश घूम घूम के इन्हीं रीजनों पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। और जो पश्चिमी राजस्थान है और जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है, यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मॉइस्चर यहां पे भी हल्का फुल्का पहुंचेगा, हमें दोपहर या शाम के टाइम में हल्की ही बारिश यहां दिखाई देने वाली है। लेकिन ये जो रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। हमने आपसे ये भी कहा था, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन का रीजन है, यहां मॉडल ने क्लियर दिखाया था कि कोई भी एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया था कि बादल यहीं से होकर गुजरेंगे और जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो भी यहां से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी और दिल्ली तक थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा और उसके आगे का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। तो वैसा ही परिदृश्य हमें यहां दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि हमने जो शहरों के नाम आपको बताए, किसी किसी शहर में बारिश देखने को ना भी मिले। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जितने शहर आपको बताए उनमें से सभी शहरों में, हो सकता है कि 2, 5, 7 शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को ना भी मिले, क्योंकि ये मॉइस्चर है। मॉइस्चर अगर भारी मात्रा में किसी शहर पर पहुंच जाता है तो भारी बारिश दे देता है और हल्की मात्रा में पहुंचता है तो हल्की बारिश देता है। और किसी शहर में अगर ठंडक बनी हुई है तो वहां बारिश नहीं भी देता है। हालांकि कई स्थानों पर अब भी ऐसा ही दिखाई देगा कि बादल दिखाई देंगे और बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लेकिन हमने आपसे यह भी कहा था कि जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, यहां पे भी हमें मॉडल ने एकदम क्लियर दिखाया था। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पे भी मॉइस्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी हमें बारिश की संभावना यहां पे दिखाई देने वाली है। हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, कि किसी किसी शहर में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं भी मिल सकती हैं। गर्मी और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी बढ़ रही है और जो उमस है वो कितनी बढ़ रही है, उस पर डिपेंड करता है। तब ये बादल थोड़े से कंडेंस होते हैं, घने होते हैं और उसके बाद में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मॉडल 3-3 दिन लगातार बारिश की गतिविधियां हैवी दिखाता है किसी शहर पे और एक बूंद भी बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलती हैं। हम कई जगह एनालिसिस करते हैं और कई सारे मॉडलों को देखते हैं, उसके आधार पे हम थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है और वैसा परिदृश्य आपको देखने को भी मिलता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था आपसे कि यहां से मॉइस्चर थोड़ी सी भारी मात्रा में जाएगा और जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहां से होता हुआ गुजरेगा और मॉडल हमें यहां ड्राई दिखा रहा था। तो देखिए, यहां से ही होकर आप देख सकते हैं कि ग्वालियर पे भी मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम इलाकों में यहां मॉइस्चर अच्छी क्वांटिटी में पहुंच रहा है और हमने यह भी कहा था कि गुजरात से होकर भी मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो गुजरात से होकर हमें दोपहर के टाइम में मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो रीजन है, यहां से होकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां जो मॉइस्चर है बहुत ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और जो पश्चिमी रीजन है यहां पे भी मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहां जो WD है वो घूम घूम कर बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी ज्यादा देगा और ये WD धीरे धीरे कल हमें थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब ये दिल्ली के पास में पहुंच जाएगा तो ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा और कमजोर होने के साथ में जो बारिश की गतिविधियां और ज्यादा फैल जाएंगी। हालांकि बारिश कम हो जाएगी लेकिन ये फैल जाएगी और भी ज्यादा स्टेट्स में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी, चाहे हल्की दिखाई दे। देखिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन हो, यहां तक हमें बारिश की संभावना कल हमें दिखाई दे रही है और पंजाब, हरियाणा पे भी हल्की ही बारिश की संभावना हमें आज भी दिखाई दे रही है और कल होते होते थोड़ी सी यहां बढ़ जाएगी बारिश की गतिविधि। देखिए, अगर हम बात करें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो आज हमें जो दक्षिणी रीजन है, बिहार पे तो फिलहाल बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ कहीं कहीं बादल दिखाई देंगे। छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कल होते होते बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन है, यहां से हमें बारिश बिल्कुल जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन परसों होते होते बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी यहाँ और बढ़ जाएंगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां पे थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
बाकी जो विदर्भा का रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देने वाले हैं, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। और देखिए जो उत्तरी रीजन है जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, महाराष्ट्र का, यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। जैसा कि मॉडल ने हमें बारिश किसी भी स्थान पर नहीं दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद बादलों का प्रभाव यहाँ हमें अच्छा दिखाई दे रहा है और बारिश की एक्टिविटी यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। गुजरात की बात करें तो देखिए जो पूर्वी गुजरात है यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी, दक्षिणी गुजरात में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, सौराष्ट्र एंड कच्छ में थोड़ी सी हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो रीजन है यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आज भी और कल भी बारिश की गतिविधियां हमें जो गुजरात से लेकर और जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहाँ तक तेज दिखाई देने वाली है। देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो पूर्वी रीजन पे भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। दक्षिण में भी बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश से लेके और तमिलनाडु और केरला की बात करें यहाँ थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। बाकी जो तेलंगाना का रीजन है यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी आज हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है और कल भी हमें थोड़ी सी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बारिश धीरे धीरे समूचे स्थानों पर फैलती हुई दिखाई देगी, यानी कि बारिश कम जरूर हो जाएगी लेकिन और भी स्टेट्स में फैलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो WD है ये कमजोर हो जाएगा और आगे की तरफ चला जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये रीजन को कवर करेगा। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ आज भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और कल भी हमें बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी और जो अगला WD है वो भी जल्दी दस्तक देने वाला है, तो बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली है। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर, कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।